तो तौबा करने के मामले में भी आप ही हमारे सरदार हैं। आइए सबसे पहले हम और आप आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, गुंबद-ए खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, अरे वही आका जिन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, अरे वही आका जिन्होंने बेबसों को देखा तो बस कह दिया, अरे वही आका जिन्होंने बेकसों को देखा तो कस कह दिया, अरे वही आका जिन्होंने बेसहारों को देखा तो सहारा कह दिया। आज उन्हीं की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर लबों को चुम चुम कर बदर शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपको गौसे आज़म पर एक वाक़या सुनाऊंगी। वाक़या यह है कि गौसे आज़म अपने छोटे से काफिले के साथ एक लंबे सफर पर जा रहे थे। रास्ते में उन पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया और लूटमार करने लगे। जब गौसे आज़म की तलाशी ली गई तो उनके पास कुछ न मिला। डाकू ने गौसे आज़म से कहा, क्या तेरे पास कुछ नहीं है? गौसे आज़म ने कहा, मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। जब उसने फिर से गौसे आज़म की तलाशी ली, फिर भी कुछ न मिला। उसने गौसे आज़म का हाथ पकड़ा और अपने सरदार के पास ले गया और कहा, ऐ सरदार, ये ऐसे हालात में भी मजाक कर रहा है और कह रहा है किसके पास 40 सोने के सिक्के हैं। डाकुओं के सरदार ने गौसे आज़म से कहा, तेरे सोने के सिक्के कहाँ हैं? गौसे आज़म ने कहा, मेरी सदरी के अस्तर में सारे सिक्के रखे हैं। जब गौसे आज़म की तलाशी ली गई, उनकी सदरी की तलाशी ली गई तो सदरी में वाकई में 40 सोने के सिक्के थे। डाकू के सरदार ने गौसे आज़म से कहा, इस तरह सिक्कों को किसने रखा? गौसे आज़म ने कहा, मेरी माँ ने जाते वक्त इन सदरी में ये सिक्के सी दिए थे ताकि किसी को पता न चले। डाकू के सरदार ने गौसे आज़म से कहा, तो तूने हमें इसके बारे में क्यों बताया? तो झूठ बोलकर अपना माल बचा सकता था। डाकू के सरदार ने कहा, तू ऐसे हालात में भी हमसे झूठ नहीं बोल रहा। गौसे आज़म ने कहा, मैं आपसे झूठ भी कैसे बोलता? मैंने जाते वक्त अपनी माँ से वादा किया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे कैसे भी हालात आ जाए, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। यह बात जाके डाकू के सरदार के दिल को छू ली और डाकू के सरदार ने तौबा की और ईमान ला लिए। यह मंजर देखकर बाकी डाकुओं ने कहा, जब लूट मार करने के मामले में आप हमारे सरदार थे तो तौबा करने के मामले में भी आप ही हमारे सरदार हैं। सारे डाकुओं ने तौबा की और ईमान ला लिए और काफिले का लूटा हुआ सामान भी उनको वापस कर दिया और वादा किया कि वो कभी भी लूटमार नहीं करेंगे और कभी झूठ भी ना बोलेंगे। लिहाजा प्यारे अजीज़ा, तो हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना गुनाह है, लिहाजा हम लोगों से झूठ बोलकर अपने गुनाह माफ करवा सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सब देखता है और हमें उसका अज़ाब भी मिलता है। और मैं ये तकरीर एक शायरी के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ और वो शायरी यह है कि आज चाहे जितने मर्जी झूठ बोल लो, आज चाहे जितने मर्जी झूठ बोल लो, लेकिन याद रखना वक्त का ऐसा पलटवार होगा कि तुम्हारे सभी झूठों का तुम पर ही वार होगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।